जीजू हर रात दीदी के दूध में नींद की गोली मिला देते ताकि वो गहरी नींद में सोई रहें और मैं उनके कमरे के ठीक सामने जीजू की बाहों में रानी बनी रहूं। उस रात जब जीजू ने मुझे अपनी गोद में उठाकर बिस्तर पर लिटाया और धीरे से मेरी रेशमी नाइट ड्रेस को मेरे शरीर से अलग किया, तो मुझे उस स्पर्श में प्यार से ज्यादा उस आलीशान घर की सत्ता दिखाई दे रही थी। जीजू का मुझे अप्सरा कहना और दीदी को सिर्फ एक जिम्मेदारी बताना मेरे अहंकार को जीत की तृप्ति दे रहा था। पूरी रात हम एक दूसरे के जिस्म में खोए रहे और मैंने मन ही मन ठान लिया कि अब इस घर से दीदी को बेदखल करने का वक्त आ गया है। लेकिन मेरी ये खुशी उस सुबह दहशत में बदल गई जब मैंने देखा कि दीदी के कमरे का दरवाज़ा खुला था और उनका बिस्तर खाली था। मेरे माथे पर पसीना आ गया और दिल जोर से धड़कने लगा। क्या दीदी जाग गई थी? क्या उन्होंने मुझे जीजू के कमरे से निकलते देख लिया था? अब मुझे समझ आ गया था कि ये खेल सिर्फ रोमांस नहीं रहा, बल्कि एक खूनी मानसिक युद्ध बन चुका है, जहां मैं उस घर की असली रानी बनने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। हफ्तों तक चले वासना और धोखे के उस खेल ने मुझे इस भ्रम में डाल दिया था कि मैं जीत चुकी हूँ और अब मैं इस आलीशान महल की अकेली रानी बन जाऊंगी। एक सुबह मैं रसोई में खड़ी जीजाजी के साथ बिताई उन नशीली रातों के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही थी। तभी अचानक मेरे पीछे दीदी शोभा आकर खड़ी हो गई। उनकी आंखें सूजी हुई थीं और चेहरे पर एक अजीब सी वीरानी थी। उन्होंने मेरा हाथ धीरे से पकड़ा और भारी आवाज में मुझसे वो सवाल किया जिसने मेरी रूह कपा दी। सुमन, क्या मुझे नींद की दवा खिलाना ही तेरी खूबसूरती का असली राज था? उनके उन शब्दों ने मेरे पैरों